आज हम पढ़ेंगे क्षमता और टी मेथड में संबंध। इस प्रकार के सवाल काफ़ी सही होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन से देखेंगे कैसे लग रहा है क्वेश्चन। 3 मजदूर ए बी सी जिनकी क्षमताओं में अनुपात 3:4:5 का अनुपात है, तीनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। पहले हम आपको लॉन्ग मेथड देंगे, इसके बाद ट्रिक देंगे। आपको जो अच्छी लगे वही लगाइएगा। देखिएगा इसमें कहा गया क्षमता, तो हम पहले क्या करेंगे, क्षमता लिख लेंगे। ये लिख दिया क्षमता। क्षमता में अनुपात कितना था, 3:4:5 का अनुपात था। अब देखिए जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षमता जो होता है वो इन्वर्स होता है, मतलब विलोम होता है किसका, विलोम होगा किसका, समय का होगा। तो यहाँ पर हम लोग समय का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/3 कर देंगे और 1/4 कर देंगे और 1/5। हमसे ये पता चला कि जिसकी क्षमता कम है उसके उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। अब इसमें समय का डायरेक्ट हम रिलेशन निकाल लेंगे। तो इसमें जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें। देखिए इसमें एलसीएम जो आया वो आया 60। 60 आ गया। अब देखिए कितना करेंगे, 3 से काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20 तियाँ, हाँ ये देखिए ये जो 60 आया है, ये देखिए 4×5 = 20 और 20 तियाँ 60, तो ये आ गया। अब इसमें देखिए 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20, तो यहाँ 20 लिख दिया, प्लस लगाया। अब यहाँ देखिए कितना आएगा, प्लस नहीं लगाएंगे, अनुपात में चल रहा है तो अनुपात में ही रहेगा सम्मान। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 15 चौको 60 होता है, तो यहाँ पर आ गया 15। अब यहाँ 5 से करेंगे तो 12×5 = 60 होता है, तो 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर 60 को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि अगर ऊपर भी 60 का ये जो अनुपात होता है एक प्रकार का रेशियो है ये। अगर रेशियो में चाहे जितना मल्टीप्लाई कराएं कोई अंतर नहीं आता है, तो इसलिए 60 एलिमिनेट हो जाएगा। 20:15:12 आ गया। ये हमारा कितना आया समय में, लेकिन ये अभी कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। अब इसको कांस्टेंट को मतलब ब्रेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जैसे ए का समय कितना लगा 20, बी का कितना लग रहा है 15, सी को कितना लग रहा है 12। अब ये देखिए इनको कांस्टेंट करने के लिए हम लोग एक एक्स मान लिया, चाहे एक्स माने चाहे के, चाहे जो मान लीजिए आप। ये अभी थोड़ा लॉन्ग मेथड था, इसके बाद हम ट्रिक वाला देंगे। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, सवाल में कहा था कि तीनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए 12 दिन में समाप्त करेगा ए, किस क्षमता से, 20 की क्षमता से, 20x की क्षमता से। और 12 दिन में समाप्त करेगा बी, कितनी क्षमता से, 15 क्षमता से, 15x हो गया। और सी कितने में करेगा, 12 दिन वो भी करेगा काम, लेकिन क्षमता उसकी क्या है, 12 का 12 ही है, 12x हो गई। और काम क्या रहता है हमेशा एक। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछली वीडियो देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ क्या है, तो ये 15 तो ये पूरे इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 20 तियाँ 60, अब 3 आया तो 12×3 = 36 हो गया ये। अब देखिए 15 चौको 60, अब 4 आया तो 12 चौको 48 आ गया। अब ये 12 से करेंगे तो 12×5 = 60, अब 5 आ जाएगा तो फिर 12×5 = 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 बराबर 1। इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 44 बटे, यहाँ पर 60x रहेगा तो 60x, यहाँ इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 144। अब देखिए एलसीएम में क्या था 60x बराबर 1। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60/100, वो 144/60 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, x वहाँ जाएगा, नीचे वही रखा रहेगा, तो यह जाएगा 144/60। अब ये देखिए, अब सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए की जो क्षमता है करने की ये ए है, और एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू रखेंगे और ए का मान आ जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या आएगा, ए की जो वैल्यू थी 20x थी, हमने एक्स कांस्टेंट कर दिया तो एक्स के मान निकाल लिया, अब एक्स रख देंगे। तो देखिए 20 और एक्स का मान कितना है 144/60।
अब ये देखिए 20×3 = 60। अब इसको काटेंगे तो कितना है, 4×3 = 12, 3×4 = 12 आ जाएगा, 4 आ गया। अब कितना बचा, 2, 8×3 = 24, तो 8 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, 48। ये हमारा था लॉन्ग मेथड। अब हम इसी को ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक से देखिए कितनी आसानी से लगेगा। ट्रिक हमारी जो पिछली वीडियो है, पिछली वीडियो वाला ही वही फार्मूला इसमें लगेगा। वो है E1 D1। क्योंकि E1 D1 लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षमता के लिए कहा गया है, क्षमता दे दिया है। अब क्षमता के अनुसार यहाँ पर E1 हो गया और डेज दिए हैं तो D1 हो गया। अब ये क्या है, E और D। अब ये हमारी ट्रिक है। अब ये देखिए इसमें कह रहा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे, और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो यहाँ देखिए क्षमता हो जाएगी ए की 3, और कितने दिन में समाप्त करे, D1 निकालना है। अब ये देखिए 12, ये देखिए तीनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब तीनों की क्षमता क्या है, 3, 4, 5, तो तीनों की क्षमता जोड़ देंगे। तो तीनों की क्षमता 3 + 4 और 5, और कितने दिन में समाप्त कर रहे थे, तीनों 12 दिन में समाप्त कर रहे थे, इसमें दे दिया था। तो 3 चौको कितना हो गया, 12। अब ये देखिए 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 चौको 48। तो ये हमारा आ गया 48 आंसर। ये देखिए अब ट्रिक से तो ये सारे सवाल आसान हो गए। अगर आपको लॉन्ग मेथड न समझ में आया हो तो ट्रिक से लगाइएगा। ट्रिक में केवल 10 सेकंड में आंसर आएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा, अब सारे सवालों को हम ट्रिक से ही लगाएंगे। अब लॉन्ग मेथड आपको अच्छा लगे तो आप लगाइएगा, हमें भी तो ये ट्रिक ही सही है। अब देख, अगर इनको आप अपने अनुसार लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, ट्रिक से 10 या 12 सेकंड में आंसर आएगा। देखिएगा, 3 मजदूर ABC जिनकी क्षमताओं में 4:5:6 का अनुपात है। कि देखिए अनुपात दिए, अनुपात से सारे सवाल तुरंत हल हो जा रहे हैं। अनुपात है, किसी कार्य को समाप्त करने में ए को 45 दिन का समय लगता है, तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, बस ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है, E1 D1 = ED। तो देखिए यहाँ पर किसकी करिए, ए कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में, तो डेज लिख दिया 45। और ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता ये हो गई 4, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 6, तो ए की क्षमता लिख लेंगे यहाँ पर 4। और फिर बोला यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला ए 45 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर समाप्त कितने दिन में करेंगे। पहले तो तीनों की क्षमता जुड़ेगी, फिर डेज आएगा, तो तीनों की क्षमता यहाँ से ले लेंगे, 4 + 5 + 6, तो ये 5 4 9 हो गए और 9 6 15 हो गए। डेज कितने थे, डेज हमें निकालना है, ये डेज हम निकालेंगे यहाँ से। ये हो गया, किसका मान कितना आया, 15, और ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया 4, ये हो गया 15, 45। तो अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ क्या होगा, 15 से काट देंगे तो 15 थी हो गया 45, 4 थी हो गया 12, तो हमारा कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई 12, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ट्रिक से कितनी जल्दी आसान से सवाल लग जा रहे हैं। बस ये रेशियो देगा, ए की वैल्यू दे दी, तुरंत रखेंगे। और यहाँ पर देखना कि तीनों को जब कह दे, जो तीनों मिलकर कब करेंगे, तो तीनों की क्षमताओं का योग करेंगे तभी तो डेज उसको मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब अगले सवाल में क्या है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 3/5 गुना है। मतलब देखिए यहाँ पर क्षमता अनुपात में न देखिए गुना में दे दिया, तो हम लोग अनुपात में पहले लिखेंगे, ए अनुपात बी का जो होगा गुना है, तो 3:5। आप रेशियो में बना लीजिए ना, ए की क्षमता बी की क्षमता 3/5 है, तो ये रेशियो में निकल आएगा, 3:5 हो गया। अब देखिए फिर आगे क्या करें, किसी कार्य को समाप्त करने में दोनों मिलकर 40 दिन का समय लेते हैं, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला। तो देखिए फिर वही सूत्र लग गया, E1 D1 = ED। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हो गई हमारी यहाँ पर 3 हो गई यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए की क्षमता हो गई 3 और बी की क्षमता हो गई 5। तो देखिए अब हमें क्या निकालना था, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो जो बी की क्षमता है 5, अब बी का दिन निकाल लेंगे हम लोग, तो बी की क्षमता हो गई 5। अब यहाँ पर क्या निकालना है, D1। अब दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हो गई 3 और 5,
और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 40 दिन में। तो दिन कितने हो गए, 40। फिर D1 निकालेंगे, 5 गुणे T1, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, ये हो गया 40, और ये हो गया 8 40, तो 8 8 64 हो जाएगा, जो कि 64 दिन में करेगा बी अकेला कार्य को। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस आपको यहाँ पर देना है कि थोड़ा क्षमता में देखना है कि कौन किसकी क्षमता दी है और कौन अकेले कर रहा है, उसका क्षमता, उसका अकेला दिन, और दोनों को जो मिलकर कह दे तो मिल की क्षमता और मिल वाला दिन। अब हम अगला सवाल देखेंगे। तो अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, 3 मजदूर ए बी सी जिनकी क्षमताओं में 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 अनुपात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया